लास्ट में डिस्कस जो हमारा क्वेश्चन था वो आपका रिजल्ट यूज कर लेते हैं। क्या था? log sin x by cot x। चलो अगर इसी को डिफरेंशिएट कर दें, log sin x by cot x। cot x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cosec स्क्वायर x माइनस, तो अगर इसको टर्म लिमिट लेना है, लिमिट भी लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर इसी चीज को सॉल्व करोगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में आपका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा 1 by sin x। और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो sin x into cos x 1 by sin x into cos x divided by cot x। सो cot x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, और लिमिट आपका जो था वो एज इट इज है। अब यहाँ पे लिमिट अगर लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो cosec स्क्वायर x जो 1 बाई करके लिखा हुआ है, यहाँ माइनस साइन हम कॉमन ले लें तो इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x 1 बाई cosec स्क्वायर x है, तो क्या उसको साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं? बताओ। एंड cos x बाई साइन x है तो इसको cot x लिखा जा सकता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका टर्म ये है और साइन एक्स बाई अगर इसी टर्म को हम ऐसे, अच्छा ये भी लिखना जरूरी है, cot x करते हैं, ये cot x हमारा है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, इसको हम माइनस लेके पहले एक स्टेप कर लेते हैं। माइनस साइन, ये cos x बाई साइन एक्स दैट इज cot x बाई आपका cosec स्क्वायर x। सो cosec स्क्वायर x को, अच्छा यहाँ पे ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए जो टर्म कैंसिल होगा कैंसिल करो, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है वो करो। तो हम लोगों को cot x, यहाँ cosec स्क्वायर x अगर यही लिख लें तो सारा वैल्यूज पुट कर लो, साइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, नहीं तो अगर इसको लिखे तब भी लिख सकते हैं। अब cosec स्क्वायर x का वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 0। cot x का वैल्यू, cot यहाँ x क्या था, 0 था या पाई बाई 2 था? पाई बाई 2 मैम। पाई बाई 2 था ना? यस मैम। तो पाई बाई 2 ही मेंशन कर दो यहाँ पे। पाई बाई 2 के टर्म में अगर हम कर रहे हैं तो आप cosec पाई बाई 2 का वैल्यू आपको पता, cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 क्या होता है? tan पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी, तो cot पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 0। माइनस टर्म है, माइनस 0, खैर माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 ही होगा। और cosec स्क्वायर x में 0, cosec स्क्वायर x जो वैल्यू है, cos x का वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2 के? 1। यस मैम। तो ये आपका 1 बाई 0, सो सिंपली ये आ जाएगा 0। अब चूंकि से था log y इज इक्वल टू 0, तो log रिमूव करोगी तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू e टू द पावर 0, एंड e टू द पावर 0 क्या होता है? 1. सो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 0 और ये करके दिस इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू 1। इसका जो आंसर आया है दैट इज 1। और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो और सॉल्व करना है अल्टीमेटली हम लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद एक हमारा फंक्शनल फॉर्म है,
अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए तो जरा आप, 1 to the power, सॉरी नॉट 1, x to the power 1 by x, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए तो Limit. एक मिनट वेट, का है x to the power 1 by 1 minus x, ये क्वेश्चन है हमारा। एंड लिमिट जो है वो दैट x टेंड्स टू 1, ये क्वेश्चन है। x का पावर 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स है और ये टर्म है लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब समझ लो ये कुछ ऐसा है 1 का पावर 1 बाई 0, दैट मीन्स 1 का पावर इंफिनिटी, ये फंक्शनल फॉर्म है जो हम लोग अभी जस्ट बनाए हैं। वैसे तो सॉल्व वैसे ही लॉग लेके करना है, करके देखिए क्या आता है। इस सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन है और डिफरेंशिएशन करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन में। और लॉग -1. माइनस -1, ma'am. -1, 1. Yes, ma'am. डिफरेंशिएशन के बाद -1 आ रहा है। चलो चेक Yes. आ रहा है एग्जैक्टली। ओके दिस इज -1, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने 1 बाई एक्स लॉग लेके सिंपली सॉल्व कर लिया, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बन जाएगा, और फिर और प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इसके बाद अगर हम करेंगे तो फिर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा टफ होगा, और उसमें जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है उसका यूज करना है। जो मैक्लियोरन सीरीज एक्सपेंशन वगैरह हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। चलो देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन जो है सिंपली अगर एट फर्स्ट साइड आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन वैसा ही लगेगा जो आपने अभी सॉल्व किया था, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा अलग प्रोसीजर होगा। जैसे मान लो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है तो हम लोग सिंपली लॉग टर्म लेके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, जो वेरिएबल आपने v कंसिडर करना है वो tan x बाई एक्स फॉर्म में है, मतलब वो 5 बाई एक्स साई बाई एक्स के फॉर्म में खुद ही है, उसके बाद पावर फिर वेरिएबल आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं फंक्शन 3 फंक्शंस मिल रहे हैं हमें x के। दिस इज द फंक्शन ऑफ x, मान लीजिए 5x कंसिडर कर लो, दिस इज साई x कंसिडर कर सकते हो, और एक फंक्शन ऑफ x 1 बाई एक्स स्क्वायर है। सो यहाँ 3 फंक्शंस हैं आपके x के। Ma'am, your screen is not shared. Ma'am, your screen is not Okay, visible. just wait, this is, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शन है tan x बाई एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास जो फंक्शन यहाँ अवेलेबल है वो देखो फंक्शन ऑफ x तो है, जैसे हम लोग u टू द पावर v और v टू द पावर u समथिंग ले रहे थे वैसे, बट यहाँ पे फंक्शन 3 फंक्शंस अवेलेबल है। एक को आप फाई एक्स कंसिडर कर सकते हैं, दूसरे को साई एक्स कंसिडर कर सकते हैं, और एक और फंक्शन है जो और भी फंक्शन उससे रिलेटेड x का ही फंक्शन है, जैसे tan x मान लो एक फंक्शन ऑफ x है, x एक फंक्शन ऑफ x है, एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर है वो भी एक फंक्शन ऑफ x है। अगर ऐसे फंक्शन को सॉल्व करना है तो हम लोगों को हेल्प लेना पड़ता है सीरीज एक्सपेंशन का, जो हम लोगों ने मैक्लियोरन सीरीज वगैरह पढ़ा था, उसमें हम लोग जैसे एक्सपैंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब देखो उसमें करना क्या होता है, सिंपली हमारा जो फंक्शन है वो कंसिडर कर लीजिए, आपको उसके बाद दूसरा स्टेप जो लॉग लेते हैं वो भी ले लेंगे एज इट इज, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे, 1 लॉग y ले लिया, 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग tan x बाई एक्स कर दिया, इतना हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो ये टर्म है इसको सॉल्व करने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए हमें। tan x का वैल्यू जो मैक्लियोरन सीरीज से आपने डिराइव किया था, अगर कॉपी पेन है प्रीवियस क्लास का तो चेक करो, tan x का जो एक्सपेंशन है दैट इज दिस टर्म,
ठीक है, ये आपका tan x का एक्सपेंशन है। अब अगर ये एक्सपेंड कर लोगे तो उसके बाद x से डिवाइड करना है, मतलब tan x बाई x लिखा हुआ है ना, तो tan x का ये एक्सपेंशन को आप x से डिवाइड कर लो, तो टर्म्स ऐसे आ रहे हैं। कॉपी है, देखा, चेक किया है? Yes, ma'am. है. Yes, ma'am. है ना? हाँ, तो अब यहाँ पे ये एक्सपेंशन दिया, फिर x से डिवाइड कर लिया, तो ये टर्म मिल गया। अब इसके बाद आप जो एक्सपेंशन देखे हैं tan x का, वहाँ ये भी एक्सपेंशन एक देखिए, log 1 प्लस x का भी एक्सपेंशन हमने पढ़ा था। अब चूंकि है क्या, ये log tan x बाई x है, तो log का भी एक्सपेंशन अप्लाई हो जाता है वहाँ। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किए थे हम लोग, ये सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग 11-12 में भी पढ़ते हैं, sin x tan x cos x का एक्सपेंशन, 1 प्लस log x का एक्सपेंशन, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन, e टू द पावर x का एक्सपेंशन। तो उसी तरह यहाँ पे जब ये एक्सपेंड करते हैं तो दोबारा से log 1 प्लस एक्स, ये जो टर्म 1 है, देखो यहाँ जो tan x बाई x आया है ना, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा क्या है, कैसे कर रहा है, प्रोसेस समझ जाओ, बाकी एक्सपेंशन याद कर लेना तो बन जाएगा क्वेश्चन। tan x बाई x है, तो ये एक्सपेंशन हम लोगों को ये मिल गया। अब इसमें क्या किया गया है, 1 कांस्टेंट है, और ये जो टर्म आएगा और इसके बाद का जो भी टर्म आएगा दैट इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल। सो 1 प्लस इस पूरे टर्म को x मान लो, या फिर कुछ भी वेरिएबल t a f जो भी मानना है वो आप मान लो। तो यहाँ लिखा है उसी चीज को log के साथ जब हम लिख रहे हैं तो log 1 प्लस ये सारे वेरिएबल्स का टर्म, जो भी वेरिएबल है, नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन पूरा का पूरा सेट ऑफ वेरिएबल 1 प्लस एक्स के टर्म में लिख दिया। अब log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 एक्स क्यूब माइनस 1 बाई 4 एक्स टू द पावर 4, ये एक्सपेंशन होता है log का। तो यहाँ पे दो एक्सपेंशन यूज हुआ है, पहला tan x का एक्सपेंशन, दूसरा log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। ये दोनों एक्सपेंशन यूज करने के बाद क्या करना है, हमें ज्यादा टर्म्स सॉल्व नहीं करना। आपको पता है एक्सपेंशन में हम बहुत ज्यादा लेंथी टर्म्स को सॉल्व नहीं करते, 2-4 टर्म तक सॉल्व कर लेते हैं, बहुत है। तो यहाँ पे सिंपली 2 टर्म के फॉर्म में ही दिया है, 3 टर्म हम ले रहे थे, 2 टर्म के फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है, वही रहने दो। तो अब क्या किया गया है, पहला टर्म, अब इसको जब सॉल्व करोगे ये पूरा एक्सपेंशन, तो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, क्या करना है आपको, इस टर्म को लाने के बाद अब आप देखो वापस से आप कर क्या रहे थे, log tan x बाई एक्स सॉल्व किया तो इतना आया, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 बाई एक्स स्क्वायर से, ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जो एक्सपेंशन ये आया हुआ है आपका इतना, इस सारे को एक जगह लिख लो। अब देखो इसमें क्या दिखेगा आपको, जो पावर सेम पावर हो उसको एक साथ रखना है, पावर सेम होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 का पावर एक ही टर्म मिल रहा है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर बाई 3 के पावर के फॉर्म में रख दो, प्लस साइन, एक्स टू द पावर 4 का जो भी पावर है उसको एक साथ रखो। जब एक्स टू द पावर 4 का टर्म देखोगे तो यहाँ मिलेगा 2/15 एक्स टू द पावर 4। यहाँ देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर पे फिर स्क्वायर कर रहा है, तो एक्स टू द पावर 4 ये भी आएगा, तो यहाँ एक्स टू द पावर 4 ये हो जाएगा, और 1/2 इंटू आपका 1/3, ये जो टर्म है ये आपका यहाँ वाला पोर्शन में आ रहा है। थर्ड में यहाँ से पावर लो पावर 4 का, तो जो भी पावर 4 टर्म लेना है वही लेना है, तो इसमें आपका पावर 6 आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ उतना ही टर्म लेना है जिसका पावर x का पावर 4, मतलब x का स्क्वायर पावर हो, x का पावर 4 हो, x का पावर 6 हो, जो टर्म्स आएगा सिर्फ वही लेना है। बाकी सारे टर्म्स को हायर पावर्स ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नेग्लेक्ट करके या फिर प्लस साइन के साथ डॉट डॉट करके छोड़ दो। अब ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 3 और एक्स टू द पावर 4 वाले टर्म के साथ ये कोएफिशिएंट आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है ऑलमोस्ट, जो हम लोग एक्सपेंशन लेने के बाद वाला टर्म कर रहे थे। अब इसी में 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल log y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर
इनटू वो एक्सपेंशन करके आपने जो सॉल्व किया वो। अब एक्स स्क्वायर देखोगे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1/3 प्लस 7/90, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स टू द पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर। Ma'am, where you have taken common x square by 3, so x square by 3 is in the second and third term also, ma'am. So the power where is different. The power of this term is different, x square to the power 2. So this is x to the power 4. This is only having power x square. So the only term. Here is x square by 3 also, but this is going to be multiplied by this now. So the power of x is what? ma'am, where this come, ma'am? X to the power 4 into 2 by 15. So you have taken common 2 by 15 here, and then minus 1 by 2 into 1 by 9, ma'am. Just this term. Compare this one. You have to compare the terms having same power, having a common as a x to the power 4. Just x to the power 4 take as a common. 2 by 15 is this one. Here you have to multiply this term. X square to the power 2. That is what? X to the power 4. This is what? X to the power 4 now. Okay. Yes, ma'am. And the 3 square, the square of 3 is 9. So 1 by 9 from inside and minus 1 by 2 from this term. Okay. So minus 1 by 2 into 1 by 9. The third term is here you are going to compare. That means this is power 4, this is power 3. So this is going to be power 7. You don't need to consider that. So only x to the power 4 and x squared is there. So you have to simplify this only. Compare the coefficient of that x to the power something. X to the power square x square, x to the power 4, x to the power 6 you can consider. Then in that case, this term would be there. X to the power 4 into, no, this is a square. This is not going to be, here maybe the first term. The first term of the third term of this sequence, and this is power 2, this is going to be power 6, x square to the power 6. So in that case you have to consider this one, but here we are taking only two terms, so this is the form. So log y is equal to 1 by x square. इतना टर्म आ गया आपका, ये टर्म है प्लस हायर पावर्स ऑफ एक्स स्क्वायर. दैट्स इट. अब यहाँ से आपने log y इज इक्वल टू इतना लिया है. अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू जस्ट पुट दैट टेंड्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर इज 0. हायर पावर्स जो भी मिलेगा सबके सब 0 हो जाएगा. हम लोग इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहे थे, नहीं तो कर सकते थे. करने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया उतना. सो सारा का सारा टर्म 0 बचा. क्या? log y इज इक्वल टू 1/3. सो y इज इक्वल टू e टू द पावर 1. E to the power 1/3. सो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे सीरीज में, अगर ऐसा फॉर्म आया है तो. एग्जैक्टली यही पैटर्न पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. एक बार ट्राई करके देखिए. क्वेश्चन है बस पावर 1/x से रिमूव हो गया है. दैट मीन्स जो कैंसलेशन होने वाला है वो आपका 1/x स्क्वायर से कैंसिल ना होके x से होगा. क्या कर रहे हैं आशुतोष? बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? कैमरा बंद कर दिया. वही बेटर ऑप्शन है आपके लिए. चलो देखो तो कैलकुलेशन लास्ट का स्टेप, बाकी सारा तो वही चीज है, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है. सेम फॉर्मेट है, बस देखिए क्या आता है.
Ma'am, please show the expansion of 10x, ma'am. Please scroll up thoda. 10x by x log is also there. So it is going to almost like this. Ma'am, is the answer is 1? So 1, maybe, because this is also, Limit is what? X tends to 0 minus yeah, 1. that is 1. Similarly, find the solution for sin x by x to the power 1 by x square. But you don't know the expansion of that, I think. Ma'am, we have done the expansion of sin x in Maclaurin's class. That means you have to check it out. Ma'am, expansion of sin x is x minus x cube by 3 factorial plus x to the power Yes, 5 by you can 5 use that. You can use that. minus. Sin x by x to the power 1 by x square. Ma'am, can you scroll down so that I could write the questions if you have? Sin x by x to the power 1 by x square. That's it. X to the power 1 by x square. And there are more, or ma'am, this is the only one? There may be more. Same pattern is there. Sin x by x to the power 1 by x. And cot x to the power 1 by log x. This is of infinity to the power 0 form. चलो बताओ बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है, किसी ने बनाया या नहीं? मेरी सीरीज एक्सपेंशन। और हाँ, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इंडिटरमिनेट क्वेश्चन आता है तो लेंथी क्वेश्चन होगा तो एक्सपेंशन बेस्ड होगा। अगर लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा देन सिंपल आपका जो बाकी टर्म्स बना रहे हो वैसे मिल जाएगा। बट अगर लेंथी क्वेश्चन होगा
एग्जाम में, इन दैट केस आपको एक्सपेंशन याद रखना चाहिए, एटलीस्ट साइन कॉस tan का तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, साइन कॉस एंड tan। बाकी क्या होगा नहीं बोल सकते, tan कॉट सॉरी कॉट कॉसेक और वैसा वो सब ज़्यादा करना है या नहीं तो छोड़ सकते हो, बट साइन कॉस tan एटलीस्ट याद रखना एक्सपेंशन, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है इंडिटरमिनेट वाले से तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपका ज़्यादा नंबर का होता है ना, तो थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा, या फिर ए बी के टर्म में रहे तो शॉर्ट भी हो सकता है, बट एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जा सकता है अगर क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा टफ बनाना है। और उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अगर आपको एक्सपेंशन नहीं याद है, तो आपको दोनों टर्म का साइन कॉस tan का एक्सपेंशन +1 प्लस log x का एक्सपेंशन, अगर ये ध्यान में है Excuse me, ma'am. इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बना दोगे। हाँ बोलो। Ma'am, how can we identify if the question come from the series format, ma'am? क्वेश्चन कम फ्रॉम, If the question come from the series format, ma'am, like this, दिस इज द क्वेश्चन सिंपल। ma'am, how can we यहाँ पे identify, तीन ma'am? फंक्शन दिख रहा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स देखो कैसे दिख रहा है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, tan x इज द फंक्शन ऑफ एक्स, x इज द फंक्शन ऑफ x, 1/x² इज द फंक्शन ऑफ x। इससे पहले जो फंक्शंस मिले थे देखिए वो जरा क्या था, x⁻x, दो ही फंक्शन x मिला है ना। इससे पहले जो Yes, ma'am. बनाया था ये सब क्वेश्चन देखो, tan x sin x, सिंपल दो फंक्शन मिल रहा है। So ma'am, if there are 3 functions, then this is the question of expansion. हाँ एक्सपेंशन के फॉर्म में, यहाँ पे एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, ये सब एक्सपेंशन होगा नहीं होगा ना, जहाँ एक्सपेंशन पॉसिबल है वहां पे होगा। जैसे बाकी सारे फंक्शन में हम लोगों ने देखा है, ये देखिए आपके पास sin x log x दो फंक्शन ऑफ x मिल रहा है, वही फॉर्म मिल रहा है ना, बाकी में ऐसा नहीं मिल रहा है। ऐसे फंक्शन फॉर्म में जो अभी आपने देखा है उस केस में वैसे फंक्शंस मिलेंगे। तो ऐसा देखो जितने भी एग्जाम्पल आपने देखा है हर केस में देख लीजिए, आपके पास tan x/x टू द पावर समथिंग 3 वेरिएबल्स मिल गए, सॉरी एक ही वेरिएबल है 3 फंक्शन है, tan x का ये फंक्शन ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म में ही बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ, sin x का पावर सेम वे में दिखाया है, ऐसे ही फंक्शन बनेंगे अगर आपका वो सीरीज के फॉर्म में आ जाएगा तो। सिमिलरली ये फिर से नेक्स्ट में जाइए, यहाँ देखिए cot x 1/log x, ये क्या हो गया, ये फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है क्योंकि टू फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ x, सो वैसे केसेस में नहीं होगा। Ma'am, we have our class from 3:30. It's 3:20. ओके सो इसका Thank you, ma'am. कर लीजिए, क्वेश्चन शेयर कर देते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम थोड़ा टफ फॉर्म पढ़ना है। ओके देन, व्हाट इज अटेंडेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I've sent you also.